हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। प्रभु के कलामों को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने रात भर हम सबको संभाले और इस नई संगति को हमें दिया। आइए प्रियो, हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के कर्ता खुदावन, हमारे उद्धार करता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, स्वर्ग की ओर हम हाथ को बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे दुआ करते हैं मेरे राजा कि प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा खुदावन, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को सदा मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई के द्वारा प्रभु आपकी प्रजा चलने पाए, प्रभु आपकी प्रजा उठने बैठने और पिता परमेश्वर बोलने पाए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं सभी को आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। दिन भर इन सबको संभाले पिता परमेश्वर, इनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। और जब वचन बांटा जा रहा है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 46 आयत से लेकर 50 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसका हेडिंग है यीशु की माता और भाई। हालेलुया। हम उस बातों को जानेंगे जो यीशु मसीह अपने लोगों को कहते हैं। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। इस जगह में प्रभु यीशु मसीह के भाई और माता खड़े थे और प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि वहाँ आपके माता और आपके भाई खड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरा माता और कौन है मेरा भाई? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, वो मेरे माता है, वो मेरे भाई है, वो मेरे बहन है। हाँ प्रियो, इस जगह में प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता के वचनों पर चलता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, वो प्रभु यीशु मसीह के माता है, भाई है, बहन है। लेकिन जो वचनों को नहीं मानता है, वो प्रभु यीशु मसीह के कोई भी नहीं। क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह उस जगह में अपने माता और बहन को, अपनी भाई को इस जगह में कहते हैं, अपने माता और भाई को कहते हैं कि कौन है, तो इसका यह अर्थ होता है कि हम जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम परमेश्वर के वचन में चलने वाले हैं, वो हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन, पुत्र
पुत्री हम हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन उस आज्ञाओं को, उस वचनों में नहीं चलने वाले हैं, चाहे वो कितने साल के भी क्यों ना पुराने विश्वासी हो, चाहे वो जन्म के क्यों ना क्रिश्चियन हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, अगर वो परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे कोई नहीं है, वो कोई नहीं। आप सिर्फ पैदाइशी क्रिश्चियन होने से प्रभु के जन नहीं। जो वचन को नहीं मानता वो प्रभु का जन नहीं है। जो वचनों में चलता है, जो वचन को लेकर चलता है। कई लोग ये बातों को घमंड करते कि हम तो पुराने विश्वासी हैं, हम तो इतने साल से हम प्रभु को जानते हैं, हम तो पैदाइशी प्रभु को जानते हैं। लेकिन क्या अब परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और उसमें चलते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है, पिता परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? आप उसमें चलते हैं? अगर आप उसमें चलते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के जन हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप ये घमंड करते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह को कितने वर्षों से जानते हैं और हम क्रिश्चियन हैं, तो आप गलत है प्रियो, गलत हैं। कई लोग ऐसे हैं कि पुराने विश्वासी रहते हैं और जब कोई नया विश्वासी आता है और वचन में बढ़ता है, वचन को मानता है और उसके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्यों को करते हैं, तो जो पुराने विश्वासी रहते हैं वो कहते हैं कि ये तो अभी अभी आया है, ये क्या जाने। लेकिन हम तो पुराने हैं, हम तो पुराने विश्वासी हैं। लेकिन प्रभु जो कल आया हुआ है, जो कल का विश्वासी है, जो प्रभु के वचन को मान रहा है, उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो रहे हैं, वो पर चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, वो परमेश्वर के दर्शनों को देख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को बढ़ चढ़ के कर रहा है। लेकिन वो पुराना विश्वासी जो प्रभु के वचन को जानता है लेकिन प्रभु के वचन में चलता नहीं है, उसके जीवन में प्रभु का कार्य नहीं है, वो नहीं करता है प्रभु के कार्यों को, लेकिन वो नया विश्वासी को कहता है कि ये तो कल आया हुआ है, ये क्या आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो मेरे वचन को मानता है, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, जो मेरे पिता के स्वर्गीय पिता की इच्छा में चलता है, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन, मेरी माता है। हालेलुया। तो प्रियो, आपको प्रभु में बढ़ना, प्रभु के वचन में बढ़ना जरूरी है, आत्मा में बढ़ना जरूरी है। ये मायने नहीं रखता कि आप आज आए हैं या कल आए हैं प्रभु में, विश्वास में आप कब आए हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को आप मानते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, आप बड़े से बड़े अद्भुत कार्य करेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में बड़ा से बड़ा कार्य होगा। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, लोग चंगे होंगे, लोग विश्वास में आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप ये ना देखें कि मैं कल आया हूँ, मैं नया विश्वासी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को मानता है, आपके वचन में चलता है प्रभु, जो स्वर्गीय पिता के
इच्छाओं में चलता है पिता परमेश्वर, वही आपके जन है प्रभु जी। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु वो अनुग्रह, वो दया, वो असीम कृपा प्रभु आप हमारे जीवन में दिए हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह प्रभु जितने भी आपके जन हैं पिता परमेश्वर, वो इन बातों को जान पाए, समझ पाए और आपके वचन में चलने पाए पिता परमेश्वर। वो दुष्ट की युक्ति में कार्य ना करे, दुष्ट उनके जीवन से जो भी कार्य करता है उस समय नष्ट करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ राबा बाबा री बोरो हो शंदा कारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। ओ राबा बाबा री बोरो हो शंदा कारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु मेरे खुदावन इस संगति में जुड़े सभी को आपके लहू से ढाकती प्रभु, दिन भर इनकी सहायता करे, मदद करे, इनके हाथों के कार्यों को ब्लेस करे प्रभु, इन्हें उन्नति दे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति इनके जीवन से कैंसिल हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सभी बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब